हर साल बोर्ड एग्जाम में 12 लाख बच्चे अपीयर करते हैं, जबकि उनमें से सिर्फ कुछ बच्चे बहुत ऊपर जाते हैं और अपना नाम रोशन करने। तो अगर आपको उन बच्चों में अपना नाम लिखवाना है ना, तो थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, थोड़ा बेहतर करना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा सा ज्यादा जलाना पड़ेगा, तब जाकर आप उनसे ऊपर निकल पाओगे जो कि आलस में अपना जीवन बिता रहे हैं। Hi guys and welcome back to another video of economics on your टिप्स। अगर आप वो बच्चे हैं जो कि क्लास 11 से क्लास 12 के अंदर आए हैं और उस बात को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं कि किस प्रकार से हमें क्लास 12 को स्टार्ट करना है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगा जो कि एक क्लास 12 के स्टूडेंट होने के नाते आप लोगों को पता होनी चाहिए। चलिए तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यार क्लास 11 जब आप लोग खत्म करके आए हो तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट का मुश्किल से 40% पता है। मेजरली अगर मैं कॉमर्स वालों की बात करूं तो 40% द मैक्सिमम अमाउंट जो कि कॉमर्स वाले एक जनरल बच्चे को पता होता है जब वो 11 से 12 के अंदर आया है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहां पर एक फैक्टर आ जाता है आपका कोरोना, और इसकी वजह से मेजरली स्टूडेंट जो है ना, उन सबने कक्षा 11 जो है वो कंप्लीटली ऑनलाइन पढ़ी है। सो सबसे बड़ी चीज जो वो लोग मिस कर जाते हैं वो ये है कि हाउ टू एंड। मैं हमेशा कहता हूं कि चीजों को शुरू करना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, चीजों को खत्म करना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आप लोगों ने ये तो समझ लिया है कि आपको पढ़ाई शुरू कैसे करनी है, आप लोगों को ये समझ नहीं आता है कि चीजों को एंड कैसे करना है। कि मैं अगर कोई सब्जेक्ट उठाता हूं तो मैं कब कह सकता हूं कि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट मेरे को कंप्लीटली आता है। तो आज हम बात करेंगे आप लोगों के टाइम टेबल से लेकर बुक से लेकर सारी चीजों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टाइम टेबल को लेकर। अब यार जब हम टाइम टेबल के बारे में बात करते हैं तो एक टाइम टेबल के बारे में 24 घंटे की बात होती है कि भाई साहब आपके पास दिन के अंदर 24 घंटे अवेलेबल होते हैं। 24 में से 8 से 9 घंटे, हम 9 घंटे पकड़ के चलते हैं। 9 घंटे एक बच्चा जो है वो सोता है या फिर सोने का नाटक करता है, जिसके अंदर वो 6 घंटे सोता है और 2-3 घंटे फोन चला लेता है रात को। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपके 3 से 4 घंटे ऐसे होते हैं जो कि आप लोग इधर उधर की चीजों में निकाल दो, जैसे नहाना, नहाने की तैयारी करना, खाना खाने की तैयारी करना, टीवी देखना और टीवी देखने की तैयारी करना, या यूट्यूब या व्हाट्सएप चलाना। तो 4 घंटे जो है वो बच्चा निकाल देता है उधर उधर की चीजों में, जिसको हम बोल सकते हैं कि भाई ऑनलाइन वो बैठा हुआ है किसी प्रकार से। यहां पर आपके 13 घंटे खत्म हो गए, यानी कि मान के चलो कि अब आपके पास सिर्फ 11 घंटे रह गए जो कि आपके काम की चीजें हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अभी आप लोगों के पास एक चीज नहीं चल रही है, वो है स्कूल। पर अगर हम ये बात मान के चलें कि अगर आप लोगों का स्कूल स्टार्ट हो गया है, या जो लोग अभी ऑनलाइन स्कूल में चल रहे हैं, तो एक स्कूल जो है वो आपकी लाइफ में करीब 6 घंटे 6 आवर जो है वो खा जाता है। यानी कि आप लोगों के पास ले दे के अब बचे सिर्फ 7 घंटे, जो कि बहुत कम टाइम होता है। और अगर मैं इस बारे में बात करूं कि आप लोगों को यहां पर अगर आप लोगों ने कोई ऑनलाइन कोचिंग लगा रखी है या फिर आप लोग YouTube के थ्रू कहीं से पढ़ रहे हो, तो मान के चलते कि आप लोगों के पास ले देके करीब 4 से 5 घंटे आप लोगों के लग जाते हैं। क्योंकि इसके अंदर आप लोग पढ़ाई भले ही कितनी भी करें, पर अगर मैंने YouTube खोला है और कुछ वीडियो देख रहा हूं तो उसके साथ साथ मैं इधर उधर की कोई वीडियो देखूंगा। ये तो कंपलसरी सी बात है, कॉमन सी बात है कि भाई साहब इतने तो हम सुधरे नहीं है कि हम सिर्फ पढ़ाई की वीडियो देखेंगे, उसके अलावा कुछ और नहीं देखेंगे। तो यहां हम अगर एवरेज निकाल के चले तो 9 और 4 13 और 6 19 और 5 हो गए भाई साहब पूरे के पूरे 24 घंटे। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है कि इस पूरे 24 घंटे के अंदर आप लोगों ने एक चीज नहीं करी, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ स्टडी। और इस बात को ध्यान रख लेना कि आप दुनिया की सबसे बेहतर कोचिंग लगा लो, लाखों रुपए कोचिंगों में खर्च कर दो, सबसे बेहतर स्कूल में पढ़ लो, जब तक आप ये वाला काम नहीं करते हो, सेल्फ स्टडी नहीं करते हो, तब तक आपकी पढ़ाई खराब है, व्यर्थ है, एंड है, आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो ये सेल्फ स्टडी के लिए आपको पर डे के अंदर कम से कम 3 घंटे तो चाहिए ही चाहिए। मैं मिनिमम बता रहा हूं, कम से कम 3 घंटे चाहिए। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हो तो ये मान के चलो कि आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा पीछे हो गए हो। तो आपको अपने शेड्यूल के अंदर से करीब 3 से 4 घंटे ऐसे निकालने पड़ेंगे जो कि आप अपनी सेल्फ स्टडी को प्रोवाइड कराओ। ठीक है, इसके लिए जो सबसे बेस्ट चीज रहती है कि आप एक टाइम टेबल डिजाइन करो। पर मेजरली लोग क्या होते हैं, टाइम टेबल डिजाइन तो बहुत बढ़िया कर लेते हैं, पर जब उसको फॉलो करने की बात आती है तो वो बिल्कुल ठन गोपाल हो जाते हैं, उस टाइम टेबल को भी फॉलो नहीं करते। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, अगर आपको टाइम टेबल को फॉलो करना है ना, तो आप टाइम टेबल में अपने दिन की शुरुआत और टाइम टेबल में अपने दिन के एंड के बारे में सोचें। क्योंकि जब दिन शुरू होता है और जब दिन एंड होता है, ये वो टाइम है जब बच्चा कुछ रियलाइज करता है। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप जैसे ही सुबह उठते हो तो आप उठते ही सोचते हो कि यार मुझे आज ये पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, ये सबसे बेस्ट टाइम होता है। और जब आप सोने लगते हो तो हम ये सोचते हैं कि यार आज मैंने ये कर सकता था पर मैंने ये नहीं किया। तो ये जो 2 टाइम पीरियड है ना, अर्ली मॉर्निंग एंड लेट नाइट, ये 2 ऐसे टाइम पीरियड है जिसको आप पढ़ाई के लिए रख सकते हो। मेजरली बच्चे क्या करते हैं कि अपने दिन के बीच के टाइम को पढ़ाई के लिए रख देते हैं कि मैं दिन में 2 बजे से पढ़ना शुरू
करूंगा, 4 बजे से पढ़ना शुरू करूंगा। उससे सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या होती है कि वो 2 बजे जिस प्रकार से उसने सोचा है ना, उस प्रकार से कभी काम होता ही नहीं है और वो अपने टाइम टेबल को भी फॉलो ही नहीं कर पाता। तो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप अर्ली मॉर्निंग या फिर लेट नाइट, इन 2 टाइम पीरियड के अंदर अपनी पढ़ाई को, अपनी सेल्फ स्टडी को पोस्ट ऑन करें। जैसे ही आप इसको पोस्ट ऑन कर देते हो, आपका काम बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत मजेदार हो जाता है। रही बात कोचिंग इंस्टीट्यूट, अब हम बात करते हैं दूसरी चीज के बारे में कि भाई साहब कोचिंग कैसे करनी है हमें, या बेस्ट कोचिंग हमारे लिए कौन सी होती है। देखो बेटा, यहां पर मैं किसी का प्रमोशन नहीं करूंगा, किसी भी चीज के बारे में नहीं बोलूंगा, मैं एक प्रैक्टिकल सी बात करता हूं। कोचिंग की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है, पहले इस चीज को समझना। कोचिंग की रिक्वायरमेंट तब पड़ती है जब आप किसी चीज को लेकर सीरियस थोड़ा सा कम होते हो। तो अगर आपको लगता है कि मैं यूट्यूब वीडियो देख रहा हूं, यूट्यूब वीडियो के साथ ही मेरा काम हो जाएगा, जिस समय पे यूट्यूब वीडियो मुझे देखनी है रोज उस समय मैं खोल के यूट्यूब वीडियो देख लूंगा। जिस समय मुझे ये वाला सब्जेक्ट मैथमेटिक्स पढ़नी है उस समय मैथमेटिक्स पढ़ लूंगा, जिस समय मुझे अकाउंट्स पढ़नी है उस समय अकाउंट्स कर लूंगा। जो कोर्स मैंने डिजाइन किया फ्री के अंदर, उस फ्री के कोर्स को मैं रोज देखूंगा और रोज उससे पढ़ूंगा। अगर आप इस चीज को लेकर, अपने शेड्यूल को लेकर कंप्लीटली 100% श्योर है, तो आपको कोचिंग जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। पर अगर आप इन चीजों को लेकर श्योर नहीं है, तो आपको एक कोचिंग ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज के समय में जब आप ऑनलाइन कोचिंग के बारे में देखते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप एक मेंटर चुने, कि जो मेंटर आपको ये समझा दे कि हाँ भाई ऑनलाइन तो बहुत चीजें अवेलेबल है, पर आप ये सोचो कि आपके हिसाब से सबसे बेस्ट कौन सी चीज है, और उसके हिसाब से एक ऑनलाइन कोचिंग को हम प्रेफर करेंगे। सो इफ यू कैन सेट योर ओन शेड्यूल, यू कैन स्टिक टू यूट्यूब। पर अगर आप अपने शेड्यूल को फॉलो नहीं कर पाते, तो आपको एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पर मैं सिर्फ पढ़ाई के शेड्यूल के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर आप लोगों के टेस्ट के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है, प्रैक्टिस के बारे में बात कर रहा हूं। बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप लोगों को यहां पर करनी होती है इफ यू वांट टू अचीव गुड मार्क्स। हर साल बोर्ड एग्जाम में 12 लाख बच्चे अपीयर करते हैं, जबकि उनमें से सिर्फ कुछ बच्चे बहुत ऊपर जाते हैं और अपना नाम रोशन करने। तो अगर आपको उन बच्चों में अपना नाम लिखवाना है ना, तो थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, थोड़ा बेहतर करना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा सा ज्यादा जलाना पड़ेगा, तब जाकर आप उनसे ऊपर निकल पाओगे जो कि आलस में अपना जीवन बिता रहे हैं। इस बात को ध्यान रखना। हम लोगों ने यहां पर कोचिंग के बारे में बात करी, टाइम टेबल के बारे में बात करी। अगली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो आती है आपकी बुक्स। अब मेजरली जो बच्चे होते हैं वो बुक्स को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। वो ये सोचते हैं कि कौन सी बुक मेरे लिए बेस्ट है और कौन सी बुक मेरे लिए वर्स्ट है। सबसे पहली चीज बेटा, अ बुक इज अ बुक। सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है, किताब एक किताब है। हर किताब के अंदर आपको कंप्लीट मटेरियल मिलेगा। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कौन सी किताब की लैंग्वेज आप लोगों को पसंद आती है। तो इसके लिए आपको ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कोई सी बुक में अगर आपको अकाउंटेंसी के एग्जाम्पल दूं, 3-4 किताबें चलती हैं, उन 3-4 किताबों से कोई सी भी किताब बेस्ट नहीं है और कोई सी भी किताब वर्स्ट नहीं है। इट्स ऑल अबाउट कि आपको कौन सी समझ में आती है। अगर मैं मेरा एग्जांपल लेता हूं, तो मुझे फॉर एग्जांपल अकाउंटेंसी में टीएस ग्रेवाल हो गई, डीके गोयल हो गई, आपकी अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी हो गई। ये 2-3 बुक्स है जो मेरे को काफी अच्छी लगती है, काफी समझ में आती है। इकोनॉमिक्स में मेरी किताब हो गई, ठीक है, संदीप गर्ग हो गई। ये कुछ बुक्स हैं जो कि मुझे समझ में आती हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये देखना है कि कौन सी बुक की लैंग्वेज प्रेफरेबल है। आज एक बात को ध्यान से समझ लेना, अगर आपको 95% क्रॉस करने हैं, तो आपको वो करना पड़ेगा जो आपकी बराबर के बाकी सब बच्चे नहीं कर सकते। इफ यू वांट टू अचीव गुड मार्क्स, देन यू हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तब जाके आपका काम निकलेगा। अगर मैं बोलता हूं कि 12 लाख बच्चे आपके साथ कंपीट कर रहे हैं इस समय, और आपको टॉप 10 के अंदर आना है, मैं तो कभी मानता ही नहीं कि टॉप 10 कुछ होता है। मैं तो बस इस नंबर को जानता हूं कि अगर आपको सबसे ऊपर आना है ना, तो आपको इन बाकी सभी बच्चों को हराना पड़ेगा। और इन बाकी सभी बच्चों को लक से नहीं हराया जा सकता। इन बाकी सभी बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा करके, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगा के हराया जा सकता है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करके हराया जा सकता है। देखो, 2 तरीके की चीज होती है, आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी, देयर एग्जिस्ट 2 टाइप्स ऑफ थिंग। पहली चीज ये होती है, एक व्यक्ति था जिसने बोला कि भाई साहब मुझे रोटी बनानी है। उसने क्या करा, उसने गेहूं लिया और गेहूं को पीसना शुरू करा। 4 घंटे लगे, और 4 घंटे में उसने 2 किलो गेहूं जो है पीस लिए। दूसरा व्यक्ति आया, उसने देखा कि 2 साल 5 साल से ये काम चल रहा है। उसने कहा ऐसा नहीं करते हैं, एक थोड़ा सा जुगाड़ लगाते हैं। उसने थोड़ा सा समय लिया, एक ऐसी मशीन तैयार करी जिसमें 2 किलो गेहूं डाले और 5 मिनट में वो पिस के बाहर आ गए। यहां पर आप लोग कौन से, आपको ये ध्यान रखना है, दोनों तरीके से गेहूं तो पिस रहे,
पर आप हार्ड वर्क वाले हो या स्मार्ट वर्क वाले हो, ये आपको समझना है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर मैं तो स्मार्ट वर्क वाला हूं। बेटा स्मार्ट वर्क क्या होता है? जिस बंदे ने मशीन बनाई है ना, जो गेहूं पिस के निकाल देगी, ठीक है, आटा बना देगी, उस व्यक्ति ने पहले उस चीज को देखा कि कैसे गेहूं से आटा बनता है। यानी कि पहले उसने हार्ड वर्क करा और हार्ड वर्क से उसको एक चीज समझ में आई कि ये जो काम हो रहा है ये कैसे हो रहा है, और उसके बाद उसने अपनी स्मार्टनेस लगाई उस काम को सिंप्लीफाई करने के लिए। आप में से बहुत लोग होते हैं जो बोलते हैं कि सर मुझे हार्ड वर्क नहीं, मुझे स्मार्ट वर्क करना है। तो स्मार्ट वर्क तब आप कर सकते हो जब आप पहले हार्ड वर्क करके उससे आउटपुट निकाल पाओ। जब तक आप आउटपुट नहीं निकाल पाओगे आप स्मार्ट वर्क नहीं कर पाओगे। तो यहां सबसे पहले टाइम टेबल आपको कुछ ऐसा डिजाइन करना है जिसके अंदर आपकी सारी चीजें, तो बहुत नॉर्मल चीज है। मैं ऐसे भी बच्चे देखे जो कि टाइम टेबल में 1-1 घंटे का टाइम लिखते हैं। मैं 1 से 2 ये करूंगा, 2 से 3 ये करूँ, ये कोई जरूरी नहीं है। मैं बोलूं कि 9 घंटे सोऊंगा तो क्या 9 चीज लिखूंगा? 10 से 11 सोऊंगा, 11 से 12 सोऊंगा, 12 से 1 सोऊंगा, 1 से 2 सोऊंगा, ये कोई चीज नहीं हुई। आप स्पेसिफिकली 9 घंटे सो रहे हो, ठीक है भाई मैं 4 घंटे इसमें लगा रहा हूँ, ठीक है। मैं अगर स्कूल जा रहा हूँ, ये रहा, अगर मैं ऑनलाइन कोचिंग जा रहा हूँ, तो मेरा ये सारा टाइम है। मुझे एट द एंड ऑफ द डे 3 घंटे मुझे बचाने। तो ये टाइम जो है देखो, सेल्फ स्टडी सिर्फ और सिर्फ तब होती है जब अंदर से मन करता है। अंदर से 2 ही समय मन करता है, या तो आपको सुबह उठते समय या फिर शाम को सोते समय। जब हम कोचिंग की बात करते हैं तो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग वहां जब अटके यूट्यूब के ऊपर तब अटके जब आप खुद सीरियस हो। खुद में सीरियसनेस लाना अप्रोक्सीमेटली इम्पॉसिबल है। दूसरी चीज बुक्स, तो कभी भी ये मत सोचो कि कोई भी किताब अच्छी है या कोई भी किताब खराब है। ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सी किताब बेस्ट लगती है और किस किताब की लैंग्वेज आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा प्रेफरेबल है। चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये चीज आपको ध्यान रखनी है बेटा कि जब आप 12th में पढ़ाई करो ना, आप लोगों को चीजों को खत्म करना आना चाहिए। और चीजें खत्म होती है सिर्फ एक चीज से, जब आप बनाते हो खुद के नोट्स। ये सुनने में बहुत ही ज्यादा बोरिंग चीज है, नोट्स सबसे ज्यादा बोरिंग चीज है। हमें ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी चीज है जो कि हम ना बनाए पर हमें मिल सबकी जाए, जो कि हम ना बनाए पर हमें मिल सबकी जाए। हम ये सोचते हैं कि इंडिया के सबसे बड़े टीचर का नोट्स हमें मिल जाए, इंडिया के सबसे बढ़िया स्टूडेंट के नोट्स हमें मिल जाए, जो टॉपर है हमारी क्लास का उसके नोट्स हमें मिल जाए। इस बात को ध्यान रखना, दुनिया में सिर्फ एक ही व्यक्ति है जिसके नोट्स आपके काम आएंगे, वो है आपके खुद के। और अगर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बनना है, थोड़ा सा ज्यादा बढ़िया बनना है, आपको देखो सीधी सी बात है, 10th तक आपने क्या क्या किसी का पिताजी आपसे नहीं पूछना, 11th में आपने क्या किया आप खुद से नहीं पूछोगे, पर 12th में आप क्या करोगे, ये पूरी जिंदगी आपके साथ एक टैग लगा हुआ चलेगा जिसको बताने में मजे तब आएंगे जब आपके नंबर बेहतर आएंगे। तो आप हर एक कन्वर्सेशन में ये देखना चाहते हो कि जब भी मार्क्स की बात हो, पढ़ाई की बात हो, आप मुंह छुपा के गायब हो जाओ, या फिर हर एक कन्वर्सेशन जहां पे पढ़ाई की बात हो, नंबरों की बात हो, लाइफ की बात हो, आप थोड़ा सा एक्साइटमेंट के रूप में आकर अपनी बात बताओ, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करो। अगर आपको कुछ बनना है, कुछ करना है, तो थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। बिना खुजले, बिना परेशान हुए, बिना जले कभी सूरज चमकता नहीं है। हम में से बहुत लोग हैं जो कि चमकना तो चाहते पर कभी जलना नहीं चाहते। जब भी हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, हम ये देखते हैं कि यार वो कहां पहुंच गया, या वो कितना कमा रहा है, या वो कौन सी गाड़ी में घूम रहा है, या वो कितने बड़े घर में रह रहा है। हम ये कभी नहीं देखते कि वो गाड़ी खरीदने के लिए, बंगला खरीदने के लिए उसने 5 साल जो स्ट्रगल किया, जब हम सो रहे थे तब वो खो रहा था, जब हम सो रहे थे तब वो खो रहा था, और आज वो सो रहा है और हम उसको देख के रो रहे हैं। जब हम सो रहे थे तब वो खो रहा था, और आज जब वो सो रहा है तो तू उसको देख के रो रहा है। ये सबसे बड़ी गलती है हम लोगों की, क्या कि हम लोग सोचते हैं कि हमारे पास सक्सेस भागती हुई आएगी। सक्सेस कोई ऐसी चीज नहीं है, आपकी बिछड़ी हुई गर्लफ्रेंड नहीं है जो भागते हुई आ जाएगी। सक्सेस वो रूठी हुई गर्लफ्रेंड है जिसको आपको खुद जाके मनाना पड़ता है। और इस बात की ध्यान से सुन लेना इस बात को कि अगर एक बार उसको मना लिया ना, पूरी जिंदगी तुम्हें उस गर्लफ्रेंड की आदत लग जाएगी। सक्सेस की आदत लगना इस दुनिया का सबसे बढ़िया काम है, सबसे अच्छी आदत है। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। ये वीडियो पसंद आए तो अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें। ये किसी भी स्ट्रीम रिलेटेड नहीं है। टिल देन गाइस, कीप ऑन वॉचिंग। गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार।